वेलकम स्टूडेंट्स। हमारा पहला चैप्टर क्लियर हो चुका है। फर्स्ट यूनिट का ही दूसरा चैप्टर हमारा वैद्युत फ्लक्स। अभी यूनिट आपकी फर्स्ट चल रही है, उसका सेकंड चैप्टर है वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसकी सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन बता देती हूँ। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या कहा मैंने? विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसको मैं आपको समझाती हूँ। ये माना कोई पृष्ठ है और ये कहाँ है? विद्युत क्षेत्र ई में। आपको पता है ना, विद्युत क्षेत्र को ई से दिखाते हैं। अब इससे क्षेत्र के लंबवत, ये लंबवत हो गया, ये क्षेत्र हो गया, इसके अभिलंबवत ऊपर की वजह से ये बल रेखाएं माने इसमें से निकल रही हैं या प्रवेश कर रहे हैं भी बता सकते हैं। अगर ये इसमें से जा रही हैं या इसमें प्रवेश कर रही हैं तो इनकी जो संख्या होती है, इसमें से कितनी बल रेखाएं गुजर रही हैं, तो वो कहलाता आपका वैद्युत फ्लक्स। इसको हम फाई ई से डिनोट करते हैं। तो मैं इसको ऐसे भी समझाते हैं आपको। ये माना कोई क्षेत्र है और इस क्षेत्र का हमने एक छोटा सा भाग लिया है ds, या कई बार इसको dA भी लेते हैं। ये इसका छोटा सा एक क्षेत्रफल है और इसमें से विद्युत क्षेत्र से बल रेखाएं निकल रही हैं। तो ये हो जाएगा आपका, ये आपका विद्युत क्षेत्र हो गया E। तो E और किस में से निकल रही हैं? उस क्षेत्र के गुणनफल को हम बोलते हैं वैद्युत फ्लक्स। फाई E इज इक्वल टू E इंटू डी ए, ई इंटू डी ए। तो ये हो गया, फाई हो गया आपका वैद्युत फ्लक्स, ई हो गया विद्युत क्षेत्र और डी हो गया इसका अल्फांश, ये छोटा सा जो हमने वैद्युत क्षेत्र ले रखा है। अब वैद्युत फ्लक्स के जो प्रकार होते हैं, वैद्युत फ्लक्स के प्रकार, इसको मैं एक डायग्राम से समझाती हूँ। ये माना आपका एक क्षेत्र है, एक अल्पांश है, या एक क्षेत्र विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ कोई अल्पांश है या कोई क्षेत्रफल है। अगर इसमें से वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं, अभिलंबवत बाहर की ओर निकल रही हैं, तो ये कहलाएगा आपका धनात्मक वैद्युत फ्लक्स। दूसरा, ये एक और डायग्राम मैं बना रही हूँ। ये क्षेत्र हो गया। अब इस क्षेत्र में माना बल रेखाएं क्या कर रही हैं? अभी प्रवेश कर रही हैं। देखिए, इसमें से ये निकल रही थी बाहर की ओर और इसमें क्षेत्र में प्रवेश कर रही हैं। तो इस प्रकार के वैद्युत फ्लक्स को बोलेंगे हम ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स। तो वैद्युत फ्लक्स के दो प्रकार हो गए। जब क्षेत्र से बल रेखाएं बाहर की ओर निकलती हैं तो उसको बोलेंगे धनात्मक वैद्युत फ्लक्स, और जब क्षेत्र में बल रेखाएं प्रवेश कर रही हैं तो उसको बोलेंगे हम ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स। इसको मैं एक और डायग्राम से भी आपको दिखाती हूँ। ये आपका माना धनात्मक हो गया और ये आपका ऋण हो गया माना। अब यहाँ से बल रेखाएं इधर को जाएंगी। ये तो ये धन से निकल रही हैं और ऋण में प्रवेश कर रही है। देखिए, ये धन से निकल रही है और ऋण में प्रवेश कर रही है। ऐसे ये इधर को भी जा सकती हैं। ये बाहर को निकलेंगी धन से और ऋण में अंदर को प्रवेश करेंगे। तो ये हो गया
वैद्युत फ्लक्स के प्रकार, धनात्मक वैद्युत फ्लक्स और ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स। अब इसके जो मात्रक होता है वो इसकी समीकरण से आप देख सकते हैं। ये हो गया आपका वैद्युत क्षेत्र और ये हो गया आपका क्षेत्रफल। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा वैद्युत फ्लक्स का ई का मात्रक और गुणा का डी का ए का मात्रक। तो ई का मात्रक होगा आपका, वैद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है आपका न्यूटन प्रति कूलम और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। इस तरह से इसका वैद्युत फ्लक्स का मात्रक हो गया। इसकी विमा जो आती है वो आती है mL3T-3A-1। ये आप इसको सूत्र की सहायता से, मात्रा की सहायता से आप ज्ञात कर सकते हैं। तो ये था आपका वैद्युत फ्लक्स। थैंक यू।